अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो आज मैं एक वन शॉट एफएफ है, वन शॉट तो नहीं कह सकती, मेरी सारी वन शॉट एफएफ जो है वो 5 तक ज़रूर जाती है, उनके पार्ट्स 5 पार्ट तो ज़रूर बनती है। लेकिन इसको मैं 2 या 1 पार्ट में ख़त्म करने की बहुत कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इनको 1 से 2 पार्ट में ही ख़त्म करूँ। तो एक शॉर्ट सी स्टोरी है जो बस अभी अभी मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलो, ये एक ओमेगा वर्स है, तो ऑब्वियसली टॉप वांगजी होगा और बॉटम विंग। और विंग जो है वो ओमेगा है और वांगजी अल्फ़ा है। वांगजी जो है 22 ईयर्स का है, विंग जो है वो 18 ईयर्स का है। वांगजी की फैमिली में लेन कुरेन और लेन शिजन है। लेन कुरेन जो है वो वांगजी का अंकल है और लेन शिजन जो है वो 27 ईयर्स का है। और विंग की फैमिली में यानली यानली की जो है शादी हो चुकी है और उसका एक बेबी है। और मैडम यू और जेन फेमिया जो है इस एफएफ में विंग की रियल पेरेंट्स है। और जेनचंग जो अब्रोड में पढ़ने के लिए गया हुआ है और वांगजी जो है वो भी अब्रोड में ही पढ़ रहा है। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जो है विंग से स्टार्ट होती है। विंग जो है वो अपने रूम में स्टडी कर रहा था, इतने में यानली जो है उसके पास आती है और कहती है, विंग क्या तुम्हारी स्टडी होगी, चलो हम सब वेट करें डिनर पे। तो विंग जो कहते हैं हाँ हाँ शीजे होगी, बस मैं अभी आया। तो विंग जो है जल्दी जल्दी अपनी बुक्स उठाता है और अपने बैग में डालते हुए कहते हैं चलो शीजे। उसके बाद वो यानली का हाथ पकड़ते हुए वो दोनों नीचे आते हैं। तो मैडम यू कहती विंग तो इतने लेट क्यों आ रहे हो। तो विंग कहते सॉरी सॉरी मम्मा, वो कहता मुझे बहुत सारा काम मिला था ना, तो मुझे काम कंप्लीट करना था, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने थे। तो यानी कहते मम्मा उसे मत डांटो, उसे डिनर करने दो। उसके बाद जेन फेमिया जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते मेरा बच्चा आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। तो विंग जो है वो भी जेन फेमिया के पास बैठ जाते, बाबा मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो जेन फेमिया कहते पैसे वो किस लिए। तो विंग कहते आपको नहीं पता हमारे कॉलेज में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और उसके लिए मेरे पास ड्रेस नहीं है, मुझे ड्रेस लेनी है। तो जेन फेमिया कहते अच्छा ठीक है और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तो विंग कहते मेरे लिए। तो जेन फेमिया कहते तो यानी कहते नहीं बाबा आप नहीं बताओगे। तो विंग कहते पर शिजा क्यों नहीं। तो यानी कहती मैं बताऊंगी ना, मैं किस लिए आई हूँ, देखो मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये गुड न्यूज़ देने के लिए। तो विंग जो है वो जल्दी से यानी का हाथ पकड़ते हो, हाँ चीज़ें बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो मैडम ये कहती पहले डिनर, पहले सब डिनर करो, उसके बाद जो भी गुड न्यूज़ है वो बाद में बता देना। तो विंग कहते मम्मा आप इतने रूड क्यों बन रही हो। तो मैडम यू जो है कहती हैं विंग मैंने कहा ना पहले डिनर, उसके बाद जो भी बातें होंगी वो बाद में करेंगे ठीक है। तो विंग कहते पर मम्मा आपको तो पता है ना मुझे चुपचाप से डिनर नहीं खाया जाएगा। तो मैडम ये कहती विंग तुम ऐसे घर में जा रहे हो जहाँ पर डिनर के टाइम कोई बात नहीं करते, तो तुम चुप करके अपना डिनर करो, अभी से आदत डाल दो। तो विंग कहते पर मम्मा। तो मैडम ये कहती विंग। तो विंग कहते अच्छा ठीक है, इतनी डरावनी आवाज़ तो मत निकालो, मुझे डर लग रहा है। तो यानली जो है वो विंग को कहती विंग डिनर करो इससे पहले कि मम्मा हमें डांटे। और यानली और विंग के बीच में एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है, वो कहता है अंकल। तो विंग कहते क्या हुआ। तो कहते मैं बताऊँ। तो विंग कहते क्या आपको पता है गुड न्यूज़ के बारे में। तो वो बच्चा कहते हाँ अंकल मुझे बताए। और वो बच्चा जिंगलिंग था। तो जिंगलिंग कहते आपको पता है कौन आने वाला है। तो विंग कहते कौन, जल्दी से बताओ। तो मैडम ये कहते तुम दोनों फिर क्या बातें कर रहे हो। जिंगलिंग विंग इस बार मैं तुम दोनों को यहाँ से उठा दूंगी। तो विंग कहते अच्छा ठीक है नहीं कर रहे बातें। उसके बाद वो सब अपने डिनर करते हैं। डिनर के बाद विंग जो है वो जल्दी से यानली का हाथ पकड़ते कहते हैं जी मुझे बताओ क्या क्या गुड न्यूज़ है। देखो मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, मैंने कितनी मुश्किल से जल्दी जल्दी खाना खाया है। तो यानली कहती है तुम इतनी बेकरार हो रहे हो। तो विंग कहते प्लीज़ प्लीज़ बताओ, देखो मुझे मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है, जल्दी बताओ क्या हुआ है। तो यानली कहती आ रहा है वो। तो विंग कहते कौन सच में, वो आ रहा है। तो यानली कहती आ रहा है, वो स्पेशल तुमसे बात करने के लिए आ रहे हैं, शायद डेट भी फिक्स हो जाए, वेडिंग डेट। तो विंग कहते क्या क्या सच में। पर पर आचिंग वो तो अभी तक नहीं आए, पहले उनको तो बुलाओ। तो यानली कहती है हाँ उनको भी बुला बुला लेंगे, पहले आपके हब्बी को तो आने दो। तो विंग कहते हैं शीजे वो मेरा हब्बी अभी तक नहीं बना, और हाँ अपना प्लीज़ उसे हब्बी मत बुलाओ, बहुत ऑकवर्ड लगता है, वो मेरा गगा है। तो मैं उसे गगा ही बोलूँगा। तो यानी कहती वो तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला है और तुम उसे गगा बुलाओगे। तो विंग कहते हैं हाँ मुझे पसंद नहीं उसे हस्बैंड बुलाना, पता नहीं क्यों, बस मुझे गगा पसंद है, मैं इसे गगा कहकर ही बुलाऊंगी। उसके बाद वो यानी को हक करते कहते थैंक यू सो मच। यानी कहते तो चलो जाओ सो जाओ, तो मैं कल
स्कूल कॉलेज नहीं जाना? तो विंग कहते हैं हाँ मेरा असाइनमेंट, इस चक्कर में देखो मेरा असाइनमेंट रह गया, कल लास्ट डेट है। तो वो रूम में भागते भागते हुए जाता है और जाके जो स्टडी टेबल था वहीं पे बैठ जाता है और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने लगता है। और मैडम ये जो है वो कुछ देर बाद विंग के रूम में आती है, कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं हाँ मम्मा। तो मैडम ये जो है वो दूध का ग्लास जो है वो टेबल पे रखते, कहते हैं ये लो दूध पियो, उसके बाद जो करना है वो करो, ठीक है, और जल्दी सो जाना। तो विंग कहते हैं मम्मा अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे 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 बहुत सारा काम करना है। तो मैडम ये कहती हाँ पहले ये दूध पियो, उसके बाद जो करना है करो। तो विंग कहते हाँ रखो रखो बस मैं पी रहा हूँ। तो मैडम जो है विंग के सर पे हाथ फिराती है और कहती है तुम खुश हो ना? तो विंग कहते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ, फिलहाल मुझे ये करने दो प्लीज़। तो मैडम भी कहती है उफ इस लड़के का मैं क्या करूँ, वक्त पे काम नहीं करता और बाद में इस तरह भागते हुए करता है। उसके बाद मैडम जो है वो विंग के रूम से बाहर आती है और अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर जैन फेमिया जो है वो एक बुक पढ़ रहा था। तो मैडम जो है वो जैन फेमिया के पास जाके बैठ जाती है और कहती है फेमियान। तो फेमियान कहते हैं क्या हुआ? तो मैडम कहते पता नहीं मुझे क्यों, मुझे घबराहट से फील हो रही है, कल क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जैन फेमिया जो है वो मैडम की तरफ देख के थे अब घबराओ मत, सब अच्छा होगा और शायद इस बार विंग को वो लेने आ जाए। तो मैडम ये कहती पर मेरा दिल घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है मुझे खुद समझ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, मेरे विंग के साथ कुछ गलत होने वाला है, क्यों मेरे दिल में इतना डर क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जन फहमिया जो है वो विंग को, सॉरी विंग को नहीं, मैडम यू को हक करते हुए कहते हैं तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है चलो हम सो जाते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। और वो भी सो जाते हैं, यानली और जो जिंगलिन जो है वो अपने घर चले गए थे। तो विंग जो है वो देर रात तक, रात के 12 बजे तक वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता है। और जब उसके असाइनमेंट कंप्लीट हो जाते हो कहते हो गया, अच्छा हुआ, मैं कितने ज़्यादा थक गया हूँ। वो एक गहरी सी सांस लेते हुए ये सब कुछ कह रहा था और वो अंगड़ाई लेते हुए कहते मुझे नींद आने लगी, और वो जाके बेड पे लेट जाता है और वो लेटते ही साथ ही वो सो गया। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग का जो फ़ोन है वो रिंग कर रहा था, विंग जो है बार बार उसे बंद किया जा रहा था और वो कहते उफ ये कौन कॉल कर रहा है, मुझे मेरी नींद ख़राब हो गई है। तो विंग जो है वो कॉल उठाते हुए कहते कौन हो, इतनी सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है? दूसरी साइड से एक आवाज़ आती है विंग के बच्चे उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया, असाइनमेंट जमा नहीं करवाना है तुम्हें। तो विंग जो है जब ये सुनता है वो जल्दी से फटाक से बैठ जाते हैं और कहते को क्या, मैं लेट हो गया। तो वो घड़ी में देखते कहते ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड मैं लेट हो गया। तो वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है, वो फ़ोन वहीं पे छोड़ता है, फ़ोन में से आवाज़ें बाहर आ रही थी, विंग विंग जल्दी करो जल्दी करो, हम लेट हो गए जल्दी करो, हम नहीं तुम लेट हो गए हो जल्दी करो। तो विंग जो है वॉशरूम से चलाते हुए कहते हैं बस बस आ रहा हो 5 मिनट। तो वो जल्दी से वॉशरूम जाता है और फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो जल्दी से जो अपनी बुक्स थी, जो असाइनमेंट उसने कंप्लीट किया था, वो जल्दी से बैग में डालते हुए नीचे भागते हुए आता है। मैडम ये कहते हैं विंग तुम भाग क्यों रहे हो? तो विंग कहते हैं मम्मा मम्मा मैं लेट हो गया, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं लेट हो गया, असाइनमेंट का लास्ट डेट था, अगर ये मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया तो पेपर में मैं फेल हो जाऊँगा। तो वो भागते हुआ जा रहा था। तो मैडम ये कहती है रुको नाश्ता तो करके जाओ। तो विंग कहते हैं नाश्ता, मेरे पास 2 सेकेंड भी नहीं है और आप नाश्ते के लिए बोल रहे हो। तो भागते हुए बाहर जाता है। विंग जो अपना बाइक निकालता है और बाइक पे बैठता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है कॉरिडोर में भागता हुआ क्लास में आता है और कहता है आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। जैसे ही विंग क्लास में एंटर होता है तो वहाँ पर सर खड़ा था, सर कहते हैं विंग तुम आज फिर से लेट हो गए। तो विंग कहता है आई एम सो सॉरी सर, मैं लेट हो गया। वो क्या था सर, मैं ट्रैफिक में फंस गया। तो सर जो है विंग की तरफ देख कहते हैं विंग अब झूठ बोलना बंद करो, हर रोज़ तुम कुछ ना कुछ बहाना बनाते हो। तो विंग कहते हैं सर मैं क्या करूँ, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। तो सर कहते हैं आ जाओ बैठ जाओ, आज लास्ट टाइम, इसके बाद मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा, ओके। उसके बाद विंग जो है जल्दी से जाके बैठ जाता है। तो वो जिसने कॉल किया था वो वेंचिंग थी। तो वेंचिंग जो है विंग को मुक्का मारती है, कहती है तुम लेट क्यों हो गए? तो विंग कहता है थैंक यू सो मच वेंचिंग, तुमने मुझे उठाया, वरना आज फिर मुझे वो असाइनमेंट मेरा छूट जाता और मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती और एग्ज़ाम्स में मेरे नंबर काट दिए जाते। थैंक यू सो मच वेंचिंग। वो वेंचिंग को हक करते। तो वेंचिंग जो है वो विंग को कहती है अच्छा ठीक है अब इतना भी मक्खन मत लगाओ। तो विंग कहते हैं ओह माय गॉड, अच्छा वो मैं वक्त पे आ गया। तो वेंचिंग कहते हैं अच्छा हुआ तुम वक्त पे नहीं आए, अगर तुम वक्त पे आते ना वक्त से पहले तो मैं तुम्हें इतनी पनिशमेंट देती ना तो तुम याद रखती। तो विंग कहता है पनिशमेंट वो क्यों? तो वेंचिंग कहते हैं हाँ तो मैं भी अभी अभी आई हूँ, अगर तुम मुझसे पहले आते ना
तो मैं तुम्हें ज़रूर मारती। तो विंग कहता है ओह तुम अलग से स्टार्ट हो गए, अब तुम दिमाग मत खाओ, मुझे पढ़ने दो। उसके बाद विंग जो अपनी बुक्स निकालता है और पढ़ने बैठ जाता है, और विंग के सारे क्लासेस हो जाते हैं और असाइनमेंट भी विंग जमा करवाता है। उसके बाद विंग वेंचिंग वो दोनों जो है कैंटीन में बैठे हुए थे। तो विंग जो है वेंचिंग की तरफ देखे थे, वेंचिंग तो वेंचिंग कहते हैं और ये कहते हैं आज 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 गगा आने वाले हैं। तो वेंचिंग कहते हैं क्या सच में, सच में? तो विंग कहते हैं हाँ सच में वो आने वाले हैं, शायद आज डेट भी फिक्स हो जाए। तो वेंची कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, सच में मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो विंग कहते हैं हाँ पर पता नहीं मुझे मुझे वो खुशी फील नहीं हो रही जो मुझे होनी चाहिए। तो वेंची कहती इसका क्या मतलब है? तो विंग कहते हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वेंची कहते हैं छोड़ो इस फीलिंग को, चलो हम लोग अपना कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी। तो विंग कहता है 1 मिनट हुसैन को तो आने दो। तो वेंचिंग कहती है वो गधा यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हमारे बीच क्या करेगा। तो विंग कहता है वेंचिंग तुम भूल रहे हो वो हमारा फ्रेंड है। तो वेंचिंग कहते हैं तुम्हारा होगा मेरा नहीं है। तो विंग जो है वेंचिंग की तरफ देख के कहते हैं मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वेंचिंग कहते हैं मैं और उससे प्यार, उस गधे से? हरगिज़ नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। एक गधे से प्यार करना से बेहतर है कि मैं कहीं डूब जाके मरूं, मुझे उससे प्यार नहीं है। तो विंग जो है वेंचिंग को कोनी मार देगा तो प्यार करती है ना उससे। तो वेंचिंग कहते विंग तंग मत करो। तो विंग कहता है इसमें तंग करने वाली क्या बात है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम उनसे प्यार करते हो। तो वेंचिंग कहते नहीं 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 मैं नहीं करती, और मुझे अगर इस बार तुमने पूछा ना तो मैं इस चप्पल से तुम्हें मारूंगी। तो विंग कहते नहीं नहीं पूछूंगी, तुम बहुत बुरी तरह मारती हो, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर रहो मुझसे। इतने में नी हुसैन भी वहाँ पर आती हो, कहते हाय ब्रो मैं आ गया। तो अभी जो है वो नी हुसैन को हक करते कहते हुसैन तुम आ गए, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। तो नी हुसैन कहते हाँ वो मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस थी इसी वजह से मैं लेट हो गया। उसके बाद वो सब वहीं पर बैठते हैं और अपना लंच करते हैं। तो वेंचिंग जो है वो अपना मुंह बना रही थी, वो विंग को कहती विंग मैं जा रही हूँ। तो विंग जो है वेंचिंग का हाथ पकड़ते कहते तुम कहाँ जा रही हो, रुको बैठ जाओ, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ, ठीक है फिर हम चलते हैं। उसके बाद विंग जो है वो वॉशरूम चला जाता है, वेंचिंग और हुसैन को वहीं पर छोड़ के। तो न्यू हुसैन जो है वो वेंचिंग की तरफ देख कहते वेंचिंग। तो वेंचिंग कोई जवाब नहीं देती। तो न्यू हुसैन कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे इतनी रोटी हुई क्यों हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है। तो वेंचिंग कहते कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करना। तो न्यू हुसैन कहते वेंचिंग बस करो, मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोज किया है, क्या हुआ। ओके तुम्हें तुम्हें मुझे जवाब नहीं देना, ओके इट्स ओके मत दो, लेकिन हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना। तुम इतना ज़्यादा रूठी हुई क्यों हो मुझसे, क्या मैंने कोई बड़ी गलती की है तुमसे अपना लव कंफेस करके। तो वेंचिंग कहती है मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो। तो न्यूसन कहते ओके ठीक है मैं नहीं करता। उसके बाद इतने में विंग जो है वो भी आ जाता है और वो कहते हैं चले। उसके बाद वो तीनों कॉलेज से निकलते हैं। विंग जो है वो अपने घर आ जाता है, वेंचिंग और न्यूसन जो है वो अपने अपने घर चले जाते हैं। विंग जैसे ही घर में एंटर होता है और कहता है मैं आ गया मम्मा। तो मैडम जो है वो जल्दी से विंग के पास जाती है, कहती है जाओ सीधा जाओ अपने रूम में, अच्छे से रेडी होके नीचे आना, ठीक है कुछ देर में वो लोग भी आने वाले हैं। तो विंग कहते हैं हाँ मम्मा आप कितनी बुरी हो, आपने मुझे हग नहीं किया, आपने मुझे किस नहीं किया, और सीधा रूम में भेजने के लिए बोल रही हो कि जाओ तैयार हो जाओ, पहले मुझे मेरी किसी दो। उसके बाद मैडम जो है वो विंग की चिक्स पे किस करते हो, कहते अब ठीक है जाओ। तो विंग कहते वो दूसरी किसी यहाँ पे भी दो। वो दूसरा अपना गाल जो है वो आगे करते कहते यहाँ पर दो। तो मैडम यूज की थी इस लड़के का मैं क्या करूँ, उसकी दूसरी चीक से भी किस करते कहते और यहाँ पर वो अपनी नोज पे भी पॉइंट करते कहते यहाँ पर। तो मैडम ये कहती विंग तुम बच्चे नहीं रहे जाओ। तो विंग कहते नहीं नहीं यहाँ पे करो प्लीज़ प्लीज़ मम्मा करो। तो मैडम यू जो है वो फिर से विंग के नोज़ पे भी किस करती है। तो विंग जो है वो मैडम यू की भी चिक्स पे किस करती है, कहते आई लव यू मम्मा। तो मैडम यू कहते आई लव यू टू, चलो जल्दी से जाओ जाओ रेडी हो जाओ। तो विंग कहते हैं मम्मा मेरे पास कपड़े नहीं है। तो मैडम ये कहते हैं मैंने रखे हुए जाओ सिर्फ रेडी हो जाओ। तो विंग जो है वो वहाँ से जाता है और वो वापस से मुड़ता है और मैडम के पास जाता है और उसे हक करते कहते आई लव यू आई लव यू आई लव यू। पता नहीं अम्मा आज आप पे बहुत प्यार आ रहा है। तो मैडम ये कहती है आई लव यू टू, जाओ रेडी हो जाओ। तो विंग कहते हैं आई लव यू मम्मा। तो मैडम ये कहती है आई लव यू, जाओ रेडी हो जाओ। तो विंग कहता है मुझे नहीं जाना। तो मैडम ये कहती क्यों नहीं जाना। तो विंग कहता है पता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं रेडी हो जाऊँ। तो मैडम ये अपने सर पे हाथ मारते कहते हैं विंग जा रहा है या मैं तुम्हें। तो विंग कहते अच्छा अच्छा जा रहा हूँ वरना तुम मुझे मारोगे और मैंने तुम्हारा मार खाया बहुत बुरी तरह मारती हूँ। तो विंग जो ऊपर चला जाता है
और मैडम यू जो है वो किचन में चली जाती है। विंग जो है वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है और जो ड्रेस मैडम यू ने विंग के लिए रखा होता है वो उठा के वो पहनने लगता है। पहनने के बाद वही रूम पे बैठ जाता है, क्योंकि मैडम यू वो जानता था कि जब मम्मा ही बुलाने आएगी तभी उसे नीचे जाना है। तो विंग जो है वो अपना फ़ोन निकालता है और नी हुसैन से बातें करने लगता है। और इतने में जो है डोर बेल बजने लगता है और मैडम यू जाके डोर ओपन करता है। डोर जैसे ओपन होता है वहाँ पर लैन कुरैन और लैन शिजन वो दोनों एंटर होते हैं। तो मैडम जो है लैन कुरैन और लैन शिजन को वेलकम करती है, उसे अंदर लिविंग रूम में बिठाती है। इतने में जैन फेमिया भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सब एक दूसरे को हक करते हैं, हैंड शेक करते हैं, एक दूसरे के हाल वाल पूछने लगते हैं। यानली जो है वो बहुत पहले आ चुकी थी। विंग जब आया था तो उसके थोड़ी देर बाद ही यानली आई थी। और जिंगलिंग जो है वो ऊपर विंग के रूम की तरफ जाता है और डोर पे नॉक करता है। तो विंग जो है वो डोर ओपन करता है। तो वो जिंगलिंग को देखता है। वो जल्दी से जिंगलिंग को अपने गोद में उठाते कहते बेबी तुम आ गए, देखो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो जिंगलिंग की पूरे फेस पे, नोज, चीक्स, फोrehead पे, आइज पे किस करती हो। कहता है जिंगलिंग आई लव यू, आई लव यू। तो जिंगलिंग कहते हटो, तुम बहुत गंदे हो। तो विंग कहते मैंने क्या किया। तो जिंगलिंग कहते तुमने मुझे किसी क्यों किया। तो विंग कहते हाँ, मैं तुम्हें किसी ना करूँ तो फिर कौन करेगा। तो जिंगली कहते मेरी वाइफ। तो विंग कहते क्या, तुम क्या कह रहे हो। तो जिंगलिंग कहते हैं हाँ, मम्मा ने बताया कि सिर्फ वाइफ ही किस करती है, मम्मा भी पापा को किस करती है, और आपको आइंदा किस ना करो। तो विंग कहते हैं हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो, शीजी तुम्हें क्या सिखा रही है। तो जिंगली कहते मैंने देखा है मम्मा पापा को हर मॉर्निंग में और नाइट में किस करती है, तो वो मेरी वाइफ भी मुझे किस करे, तो मुझे किस मत करो। तो विंग कहते अच्छा, मुझे पहली बार पता चल रहा है कि वाइफ भी सिर्फ किस करती है। ओके ठीक है, मैं किस नहीं कर रहा, चलो बताओ नीचे क्या हो रहा है। तो जिंगली कहते नीचे, नीचे आपको पता है कौन कौन आया है। तो विंग कहते हैं कौन कौन। तो जिंगलिंग कहते एक खड़ूस बूढ़ा आया हुआ है जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है। तो विंग कहते क्या है, डाली 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 है उसकी, बहुत बड़ी डाली। तो विंग कहता है क्या कहा तुमने, डाली। उसे डाली नहीं कहते, दाढ़ी कहते। तो जिंगलिंग कहते हाँ हाँ वही वही डाली, इतनी बड़ी डाली है। तो विंग जो है वो हंसते कहते हैं जिंगलिंग तुम क्या बोल रहे हो। तो जिंगलिंग कहते छोड़ो, तुम्हें समझ में आया ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो विंग कहते हाँ हाँ मुझे समझ में आया। उसके बाद और कौन है, और मैं था और कौन है। तो विंग कहते हाँ हाँ और कौन है, और कौन हो सकता है, ऑब्वियसली गगा है तुम्हारे। तो विंग कहते क्या गगा भी आवे। तो जिंगली कहते तुम्हें पता है वो गुलेन जो है उसकी बहुत बड़ी डाली है, मुझे उससे डर लगता है। तो विंग जो है उसकी चिक्स पे किस करते कहते तुम कितने क्यूट बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी बोलने में कितना मज़ा आ रहा है। और कौन था। तो कहते मम्मा, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, और बस इतनी सी लोग हैं। तो विंग कहते बस इतने सारे, इतने कम लोग, और कोई नहीं आया। तो जिंगलिंग कहते क्या तुम्हें कोई और भी चाहिए, मैं भी हूँ ना। तो विंग कहते हाँ मेरे बड़ी तुम तो हो ही, मेरे क्राइम पार्टनर तुम तो हो ही, लेकिन और कोई नहीं है। तो जिंगलिंग कहते तुम्हें और कौन चाहिए, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें कौन चाहिए। तो विंग कहते मुझे कोई नहीं चाहिए, चलो हम नीचे चले। तो जिंगलिंग कहते हाँ मैं भूल गए, मैं भूल गए, मैं भूल गए। ग्रैंडमा ने कहा था कि हम दोनों साथ में नीचे आए, चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। तो उसके बाद वो जिंगलिंग जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते चलो चलो। तो विंग कहते हाँ हाँ चल रहा हो, खींचो तो मत। उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं और विंग जो है लिविंग रूम में आके सबको ग्रीट करता है। और लेन कोरेन जो है वो विंग को अपने पास बिठाते कहते विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ अंकल। तो लेन कोरेन कहते हैं वो तो लेन कोरेन को जो है वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि वो क्या बोले। तो वो लेन शिजन की तरफ देख के थे, शिजन क्या तुम बताओगे या मैं बताऊँ। तो शिजन कहते अंकल पहले मैं विंग से बात करूँ। तो विंग जो है वो लेन शिजन की तरफ देखता है। तो लेन शिजन जो है विंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते विंग क्या हम तुम्हारे रूम में चल सकते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग कहते हैं हाँ गगा क्यों नहीं। तो उसके बाद विंग जो है वो लेन शिजन को लेके अपने रूम में आ जाता है। तो लेन शिजन जो है वो विंग को वही बेड पे बिठाता है और साथ में ही वो बैठ जाता है विंग के दोनों हाथों को पकड़ते कहते विंग आई एम सॉरी। तो विंग कहते क्या हुआ गगा। तो लेन को शिजन जो है कहते हैं आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहते पर किस लिए। तो लेन शिजन कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है। तो विंग कहते
क्या कहा? क्या कहा आपने गगा? तो लेन को शिजन कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो विंग। मुझे मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है वो कहता है मजाक कर रहे हो ना गगा आप मेरे साथ? देखो गगा, अगर ये मजाक है तो बहुत गंदा मजाक है। तो लेन शिजन कहते हैं नहीं भी, ये मजाक नहीं है, ये सच है, और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आया हूँ। तो विंग कहते क्या? तो लेन शिजन कहते हाँ, मैंने उससे मैरिज किया है और वो प्रेग्नेंट है, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट भी है। तो विंग कहते पर गगा क्या? मुझे वो, तो विंग को भी लव वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि वो लेन शिजन को क्या कहे। वो कहते वो मैं, तो लेन शिजन कहते विंग प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने सोचा था मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूं, बाकी सब फैमिली को मैं बाद में बता दूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जब मैं फ़र्स्ट टाइम उससे मिला ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरी इंगेजमेंट एक प्रपोज़ल थी, एक अरेंज मैरिज थी, जिसमें हम दोनों की रज़ा नहीं थी, हम दोनों ही इसमें राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इंगेजमेंट की। लेकिन मैं किसी और से प्यार करने लगा। प्लीज़ विंग माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। तो विंग जो है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो बहुत बहुत बुरी तरह टूट जाता है। वो चाहे वो लेन शिजन से प्यार ना करे, लेकिन उसे अटैचमेंट, उसे वो सब कुछ लेन शिजन से फील हो रही थी। तो कहते पर घर घर वाले घर वाले क्या कहेंगे? विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे। वो अपने आंसू को रोकते हुए कहता है क्या क्या मुझे कुछ टाइम मिल सकता है प्लीज़? तो लेन शिजन जो है वो उठता है और कहता है हाँ, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूँ। तो लेन शिजन जो है वहाँ से बाहर आ जाता है और विंग जो है जल्दी से जाके डोर को लॉक करता है और डोर के सहारे ही वो नीचे बैठ जाता है और अपनी नीज़ को हक करते हुए रोते हुए कहता है क्या ये क्या हुआ? गगा ने ऐसा क्यों किया? वो मुझसे एंगेजमेंट तोड़ने वाला है। इसी वजह से मुझे इतना घबराहट हो रहा था, इतना डर लग रहा था। क्या क्या मेरे मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था? नहीं गगा, मैं 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 क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमें लेन शिजन दिखाया जाता है जो नीचे आ चुका था। तो मैडम यू कहती है विंग का है? तो लेन शिजन कहते वो ऊपर है, वो कुछ देर में नीचे आ जाएगा। उससे पहले मैं आप सबसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। तो लेन कुरेन जो है उसका सर नीचे था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो जियांग फेमिया जो है वो लेन कुरेन की तरफ देखे थे। क्या हुआ? तुम दोनों इतने अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है हमें बताओ। विंग ऊपर क्यों है, वो नीचे क्यों नहीं आया? तो लेन शिजन जो है वो कहते हैं मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। तो सॉरी जन फेमिया कहते हैं हाँ कौन है? तो शिजन जो है वो बाहर जाता है और अपनी गाड़ी से वो किसी को लेकर आता है, क्योंकि वो उसने अपनी कार में ही उसको बिठाया था कि वो वेट करे वहीं पर। वो जैसे ही वो इंटर होता है रूम में, घर में, सॉरी रूम में नहीं, तो जियान हाउस में जैसे ही वो इंटर होता है तो उसका भी सर नीचे था, वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो मैडम यू और जैन फेमिया जब उसे देखते हैं तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं, फुल शॉक। और सीढ़ियों पर विंग खड़ा था, वो भी शॉक कि ये कौन लेकर आए हैं, किसको लेकर आए हैं। तो मैडम यू है वो जल्दी आगे जाते कहते आचिंग, तुम तुम यहाँ पर इसके साथ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम शिजन को कैसे जानते हो? तो आचिंग जो उसके आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। तो वो जल्दी से मैडम को हक करते थे मामा मुझे माफ़ कर दो। मैं मैं वो तो मैडम कहती क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो लेन शिजन की तरफ देखे थे। शिजन ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तो लेन शिजन जो है वो कहता है वो हम दोनों ने शादी कर ली। तो सब चुप। क्या? ये क्या हुआ? तो विंग जो है वही सीढ़ियों पर खड़ा था, वो नीचे नहीं आया। तो लेन शिजन जो है वो जल्दी से अपनी नीज़ पे बैठ कर कहते मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जन फेमिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो उठता है अपनी जगह से और वो लेन शिजन के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ते कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे दो दो बच्चों की ज़िंदगी तुमने ख़राब कर दी। तो लेन शिजन कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं चेंग से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मैं विंग से शादी नहीं कर सकता। और जेन प्रेग्नेंट है। जब
ये सब सुनते हैं कि जैनचिंग प्रेग्नेंट है तो जैन फेमिया का जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो लेन शिजन का जो कॉलर है उसे टाइट पकड़ते कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो जैनचिंग जो है वो रोए जा रहा था। उसने मैडम यू को टाइटली हक किया था और कहते मामा प्लीज़ प्लीज़ बाबा बाबा को रोको प्लीज़। यानली जो है वो जब विंग को वहाँ पर सीढ़ियों में देखती है तो जल्दी से विंग के पास जाती है। कहती है विंग विंग आशियन तुम ठीक हो ना। तो विंग जो है वो यानली का हाथ पकड़ते कहते हैं हाँ आशिजे मैं ठीक हूँ। मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। कल से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था जब तुमने मुझे बताया ना कि काका आने वाले हैं। पता नहीं क्यों मैंने कॉलेज में वेंचिंग को भी बताया था कि मेरा दिल घबरा रहा है कुछ तो गलत होने वाला है। शायद वो यही था यही होने वाला था। तो मैडम यू जो है वो आचिंग को जो है जेनजंग को वो खुद से अलग करती है और लैन शिजन के पास जाती है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई तुम्हें शर्म नहीं आई। एक भाई से तुम इंगेज हो और तुमने दूसरे को प्रेग्नेंट कर दिया और उससे शादी कर ली। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो लैन खुरैन जो है वो उनके पास आते हुए कहते मेरे पास इसका सलूशन है। तो जैन फेमी कहते सलूशन हमें कोई सलूशन नहीं चाहिए और तुम इसे लेके यहाँ से चले जाओ। और वो जेनचंग के पास जाता है और जेनचंग को जो शोल्डर से पकड़ते कहते जेनचंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो तुम्हारे भाई का हस्बैंड बनने वाला है होने वाला हस्बैंड है। तो हाँ जेनचंग जो है वो रोते हुए कहता है बाबा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ प्लीज़ बाबा। तो जैन फेमिया जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और वो जेनचंग को लेकर उसके रूम में बंद कर देता है और वो विंग के पास जाता है। विंग जो है वो बिल्कुल चुप था वो कुछ भी नहीं करना उसके आंखों में आंसू थे वो कुछ भी नहीं करता। तो वो यानली और विंग के पास आते और कहते यानली विंग को यहाँ से ले जाओ उसको अपने रूम में लेकर जाओ। तो यानली जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग चलो यहाँ से। तो विंग कहते पर शिजे। तो यानली कहते चलो। यानली जो है विंग को उसके रूम में ले जाती है और मैडम यू जैन फेमिया लैन कुरैन और लैन शिजन वो चारों वहीं पर रह जाते हैं। तो जैन फेमिया जो है वो लैन कुरैन की तरफ देख के थे ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे बच्चे के साथ। मेरे दो बच्चों की ज़िंदगी तबाह होगी। तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। तो जैन फेमिया जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो लैन कुरैन जो है जैन फेमिया के पास जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए थे मैंने कहा ना इसका सलूशन मेरे पास है। तो जैन फेमिया थे अच्छा तुम्हारे पास ऐसा क्या सलूशन है जो मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचा सकता है। तो लैन कुरैन जो है कहता है देखो जैन जंग वो ऑलरेडी शिजन के साथ मैरिड हो चुका है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते ना तुम ना मैं हम उनको अलग नहीं कर सकते। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और रह गया विंग तो मेरा सेकंड नेफ्यू है ना मैं विंग की शादी उससे करवाऊँगा। तो जिनफे में कहते हैं मजाक चल रहा है तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब। तो लैन कुरैन कहता है फेमैन मेरी बात गौर से सुनो। देखो मैं नहीं चाहता कि विंग पे भी उंगलियां उठे कोई विंग के लिए कुछ कहे। मैं अपने सेकंड नेफ्यू से विंग की शादी करवाना चाहता हूँ प्लीज़ मान जाओ। और वो मैडम यू की तरफ देखते यूँ प्लीज़ तुम तो मान जाओ प्लीज़। तो मैडम यू कुछ भी नहीं बोल रही थी और लेन शिजन जो था उसका सर नीचे था। तो लेन शिजन जो है वो जैन फेमिया के पास आता है और कहता है अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मैं जानता हूँ कि मैं गलत था लेकिन मैं आचिंग से प्यार करता हूँ। मैं जैनचिंग से बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तब से मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन मैं चुप था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अंकल के लिए चुप था लेकिन मैं मुझसे गलती हो गई। हम दोनों ने नाइट स्पेंड किया और जब मुझे पता चला कि जिनचिंग प्रेग्नेंट है तो मुझे उससे शादी करनी पड़ी और मैं खुश हूँ उसके साथ। प्लीज़ प्लीज़ मैं जानता हूँ कि विंग बहुत अच्छा है लेकिन विंग मैं विंग के साथ बुरा नहीं होने दूँगा। अज़ान अज़ान बहुत अच्छा है वो विंग को बहुत खुश रखेगा। हमारा अज़ान बहुत अच्छा है एक बार उसे आने दो वो 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 विंग को बहुत खुश रखेगा। तो जैन फेमिया जो हो हंसते हुए कहते अच्छा तुम नहीं रख पाए तुमने उसका दिल तोड़ दिया। तुम्हें पता है वो कल कितना खुश था तुमसे मिलने के लिए और तुमने आते साथ ये क्या किया। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उन दो भाइयों में जितना प्यार था अब उतना ही नफ़रत होगा। तो जैन फेमिया जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो लैन शिजन कहते हैं नहीं विंग ऐसा नहीं है। विंग के दिल में कभी किसी के लिए नफ़रत नहीं आ सकती।
अगर हाथ आती ना तो मेरे लिए आती। वो उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने जब उसे वो सब कुछ कहा तो उसने इस बदले में कुछ भी नहीं कहा। वो ऐसा नहीं है। वो अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं रखता, तो वो झेंझें के लिए क्यों रखेगा? वो तो उसका भाई है, सगा भाई। कौन अपने सगा भाई के लिए नफ़रत रखेगा अपने दिल में? हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा वो। तो जेनफे में कहते हैं निकलो मेरे घर से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तो लेन शिजन जो कहते प्लीज़ अंकल प्लीज़, मैं यहाँ से जेनचंग को लिए बगैर नहीं जाऊँगा। तो लेन शिजन जो है वो कहता है अगर जाऊँगा तो जेनचंग मेरे साथ ही जाएगा। जेनचंग जो है वो अपने रूम में बहुत बुरी तरह रो रहा था। उसने अपनी टमी को हक करके वो रोए जा रहा था। कहता है बेबी मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं ले ला पाऊँगा। शायद बाबा मुझे अबॉर्शन के लिए बोल दे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे। प्लीज़ माफ़ कर दो। इतने में डोर जो है वो ओपन होता है, तो जेनचंग जो है जल्दी से ऊपर देखता है और वो देखता है कि जैन फेमिया जो है डोर पे खड़ा था। तो जेनचंग जो कहते बाबा बाबा। तो जैन फेमिया कहते जेनचंग। तो जेनचंग कहते बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं वो तो जैन जो है वो जैन फेमिया के पीछे ही था। तो अंदर आते कहते जेनचंग चलो हम घर चलते हैं। तो और जेनचंग जो है वो कहते पर बाबा बाबा नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं बाबा बाबा के पास ही रहूँगा। तो जैन फेमिया कहता है चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें दोबारा इस घर में ना देखूँ, निकलो यहाँ से। तो जेनचंग कहते नहीं नहीं बाबा नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, आप मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। तो जैन फेमिया कहते मैंने कहा निकलो, इसे यहाँ से ले जाओ और मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पर ना देखूँ। तो लेन शिजन जो है वो जेनचंग का हाथ पकड़ते कहते चलो जेनचंग हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो जेनचंग जो है वो लेन शिजन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अपने बाबा के पास रहना है, अपने मम्मा के पास रहना है, मुझे नहीं जाना। तो जेनचंग जो है वो जेन फेमिया के पास जाता है, उसके पैर को पकड़ते कहते नहीं बाबा प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास ही रुकूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो जेन फेमिया कहते मैंने कहा निकलो मेरे घर से। तो वो अपना पैर हटा देता है और मैडम ये जो है वो बेबस वहीं पर रुक कर देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो जेनचंग जो है जल्दी से मैडम यू के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ते कहते मम्मा प्लीज़ बाबा को समझाओ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, प्लीज़ 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 मामा प्लीज़। तो लेन कुरेन जो है वो जेनचंग का हाथ पकड़ते कहते हैं जेनचंग चलो यहाँ से। तो जेनचंग कहते मुझे नहीं जाना मामा, विंग 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 का है, मुझे मुझे विंग से बात करनी, वो ज़रूर बाबा को मना देगा। विंग 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 प्लीज़ नीचे आओ, विंग मुझे बात करनी है तुमसे। तो जैन फेमिया जो है वो लेन कुरेन की तरफ देखे थे, जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से लेकर चले जाओ, इससे पहले कि ना मैं कुछ गलत करूँ। तो लेन शिजन जो है जल्दी से जेनचंग के पास जाते उसका हाथ पकड़ते और कहते चलो यार, उसे वहाँ से ले जाते हैं। और जेनचंग जो है वो बिल्कुल नहीं जा रहा था, वो रोए जा रहा था कि उसे उसे यहाँ से नहीं जाना, उसे अपने माँ बाप को छोड़ के इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं जाना। जब उसके पेरेंट्स उसे नफ़रत करने लगे नहीं मुझे नहीं जाना, तो वो बार बार यही बोले जा रहा था। तो लेन शिजन जो है विंग जेनचंग को कार में बिठाते थे जेनचंग प्लीज़ रोना बंद करो, देखो हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है प्लीज़। तो लेन को कहते हैं जेनचंग चुप हो जाओ। तो जेनचंग कहता है नहीं मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, मुझे अपने मामा बाबा के पास जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ो, प्लीज़ शिजन मुझे जाने दो। तो लेन शिजन जो है वो जेनचंग को हक करता है। जेनचंग जो है लेन शिजन के चेस्ट में मारते हो कहता है छोड़ो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे अपने पापा मम्मा के पास जाना है, वो सब मुझसे नफरत करने लगे हैं, मुझे छोड़ो। तो लेन शिजन जो है वो जेनचंग के फोrehead पे किस करते कहते कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम मना लेंगे उनको, बहुत जल्द मना लेंगे। वो जेनचंग को अपनी गोद में बिठाता है और उसे कहते हैं प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, देखो बेबी को कुछ हो जाएगा प्लीज़। तो जेनचंग जो है वो लेन शिजन को टाइट हक करता है और कहता है मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो लेन शिजन जो है वो जेनचंग को चुप करवाता है और हमें विंग दिखाया जाता है। विंग जो है वो अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था और यानी कहती विंग क्या कर रहे हो, एक जगह पर बैठ जाओ। तो विंग कहता है शिजे नीचे से इतना शोर क्यों आ रहा है, क्या हुआ है, मुझे नीचे जाना है। तो यानी कहती नहीं मत जाओ, बाबा ने मना किया है ना। तो विंग कहता है पर मुझे जाना है ना। तो यानली जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते बैठ जाओ यहीं, विंग यहीं पर बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ। तो विंग कहते देखो देखो वो
अचिंग अचिंग कैसा रो रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो यानली कहती है विंग देखो बाबा ने मना किया है ना, प्लीज़ प्लीज़ उससे उससे मुझे डांट मत दिलवाओ, प्लीज़ बैठ जाओ यहीं पे। तो विंग जो है वो बैठ जाता है, वो अपने ही नाखून को काट रहा था। तो यानी कहती है विंग प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कुछ देर बाद आवाज़ें जो है वो आना बंद हो जाती है। तो विंग जो है जल्दी से डोर के पास जाते कहते ये इतनी इतनी खामोशी क्यों हो गई, क्या 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 सब चले गए। तो वो जल्दी से डोर ओपन करते हैं और बाहर आते हुए कहते मम्मा पापा अचिंग का है, मुझे अचिंग से बात करनी है। तो जैसे ही वो नीचे आता है तो देखता है कि मैडम यू और जन फेमे जो दोनों ही जो है मेन गेट पे खड़े हुए हैं। तो विंग जो है जल्दी से उनके पास आते कहते हैं मम्मा पापा अचिंग अचिंग का है, मुझे उससे बात करनी है। तो वो जन के रूम की तरफ जाता है। तो मैडम जो उसका हाथ पकड़ते कहते वो चला गया। तो विंग कहते चला गया, कहाँ कहाँ चला गया, मुझे उससे बात करनी है। तो विंग जो है वो जल्दी से डोर के पास जाता है। तो जन फेमे जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। तो विंग कहते पर पापा मुझे अचिंग से बात करनी है, प्लीज़ 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 अचिंग से मुझे बात करने दो प्लीज़। वो बहुत डरा हुआ था, प्लीज़। तो जेन फेमे कहता है मैंने कहा ना यानी तुम इसे रूम से क्यों बाहर आने दिया। तो यानी कहते बाबा मैंने बहुत रुकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं रुक रहा था। तो जेन फेमे कहते इसे ले जाओ, अभी के अभी इसे यहाँ से ले जाओ। तो विंग कहते पर बाबा मुझे बात करने दो। तो जेन फेमे कहते मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। तो विंग जो है वो चुप हो जाता है और वो अपने कदम जो है वो पीछे कर लेता है। तो मैडम जी जो है वो विंग की तरफ देखते हैं और उसका हाथ पकड़ते कहते विंग जाओ अपने रूम में जाओ, अभी तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में। तो विंग कहते पर मम्मा मुझे पता है बाबा ने अचिंग के साथ क्या किया होगा। तो मैडम जी कहते हाँ जब तुम्हें पता है तो पूछो मत, जाओ। तो विंग कहते नहीं नहीं मुझे अचिंग से बात करनी है, वो प्रेग्नेंट है, नहीं वो अपनी हालत ख़राब कर देगा, आपको तो पता है ना उसके बारे में। मम्मा प्लीज़ 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 मुझे उसके पास जाने दो, अभी उसको मेरी ज़रूरत है, प्लीज़। तो मैडम यूँ कहती है विंग अभी उसके पास उसका हस्बैंड है, वो उसे संभाल लेगा। तो इनके कहता है नहीं मम्मा, नहीं नहीं नहीं, वो पैनिक करेगा, मुझे पता है। वो आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों ने उसे यहाँ से निकाल दिया। जब वो अब्रॉड जा रहा था, आपको याद है ना वो कितना रोया था, उसको मैंने कितनी मुश्किल से समझाया था, वो हम दोनों को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। प्लीज़ मम्मा प्लीज़ मुझे उसके पास जाने दो। तो जेन फेमे कहते विंग, तो विंग कहते बाबा 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 प्लीज़। तो विंग जो जल्दी से जेन फेमे के पास जाते हैं, उसके पैरों को पकड़ते कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे उसके पास जाने दो, वो मर जाएगा प्लीज़। वो इस तरह गया है ना, आप आपने उसे ज़बरदस्ती ऐसे भेजा ना, आपने उसे घर से निकाला है ना, वो और बीमार हो जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे उसके पास जाने दो प्लीज़। तो जेन फेमे जो है विंग को शोल्डर से पकड़ता है और कहता है उठाते हुए कहता है उसे वहीं पर एडजस्ट होने दो। तो विंग कहता है हाँ हो जाएगा वो, प्लीज़ 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 पहले मुझे उसके पास जाने दो बाबा प्लीज़। तो जेन फेमे कहते हैं विंग प्लीज़ चुप हो जाओ, पहले तुम चुप हो जाओ, मैंने उसे जानबूझ कर वहाँ पे भेजा है। तो विंग कहते क्या। तो में कहते मुझे पता है, वो यहाँ तक तो आ चुका था, वो यहाँ से वहाँ नहीं जाने वाला था, मुझे लग ही रहा था जैसे वो तुम्हारी माँ के पीछे चुप रहा था, उसको टाइटली पकड़ा हुआ था ना, मुझे नहीं लगा था कि वो लेन शिजन के पास जाने वाला था, बल्कि उसका इरादा है तो यही था कि वो उसको यहाँ पर ही रोक ले। तो इसी वजह से मुझे उसके साथ इतना हार्श बनना पड़ा, उसको यहाँ से ज़बरदस्ती भेजना पड़ा। तो प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। तो विंग कहते पर बाबा आपने आपने सही नहीं किया, वो रो रहा होगा, उसको संभालना मुश्किल है, तुम्हें पता है उसके बारे में, फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो जेन फेमे कहते विंग जाओ तुम अपने रूम में जाओ, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो विंग कहते पापा मैं आपको नहीं सिखा रहा, लेकिन लेकिन आप देख रहे हैं ना उसकी हालत कैसी थी, मैं उसकी चीखें उसका चिल्लाना सुन रहा था रूम में। शिजी ने मुझे नीचे आने नहीं दिया, काश मैं उस टाइम नीचे आ जाता, उसको रोक लेता या उसके साथ ही चला जाता। ठीक है आपने उसे नहीं रोका ना, आपने उसे भेजा, लेकिन मुझे उसके पास जाना है, मुझे जाने दो। तो जनरल में कहते विंग क्या तुम पूरी ज़िंदगी उसके पास रहोगे, नहीं ना, उसको वहाँ पे एडजस्ट होने दो। तो विंग कहते पर बाबा। तो जनरल में कहते मैंने कहा जाओ जाओ अपनी रूम में जाओ, जाओ ये सब कुछ बदलो जो तुमने पहना हुआ है, इन सबको चेंज करके आओ। तो विंग कहते पर। तो जनरल में कहते जाओ यानली जाओ तुम डिनर लगाओ, मुझे भूख लगी। तो यानली जो है वो जाके किचन की तरफ चली जाती है और मैडम यू जो है वो भी यानली के पीछे पीछे चली जाती है और विंग जो है वो
अपने रूम में चला जाता है और अपनी उसने जो ड्रेस पहनी थी वो चेंज कर लेता है।